सोने की पतंग की बारिश। लाजपत नगर की एक झुग्गी बस्ती में रीत नाम का एक लड़का रहता था। परिवार के नाम पर ना ही रीत का कोई अपना था और ना ही रीत की जिंदगी में कोई ऐसा था जिसे रीत अपना कह सके। यही लाजपत नगर के अनाथालय में रीत की आँख खुली थी, जहाँ उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया। अनाथ आलय की चार दीवारी जब रीत से बर्दाश्त नहीं हुई तो 18 साल का होने पर रीत वहाँ से भाग आया और वहीं झुग्गी बस्ती में रहने लगा। रोजी रोटी के लिए रीत सुबह स्टेशन पर चाय और अखबार बेचता और शाम को एक ढाबे में बर्तन धोता। वैसे तो रीत को परिवार की इतनी कमी नहीं खलती थी, क्योंकि बचपन से ही अकेले रहने के कारण उसने अकेले रहना सीख लिया था। लेकिन एक परिवार और माँ बाप की कमी उसे तब खलती जब भी कोई त्योहार आता। जब एक और आसपास के सभी लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते थे और मजे कर रहे होते थे, तब दूसरी ओर बेचारा रीत अपनी झुग्गी में बैठा अफसोस और गम में डूबा रहता था। उसे देखकर आसपास की झुग्गियों में रहने वालों को बहुत तरस आता था। देवा रे देवा, इस नन्ही सी जान से तो भगवान ने बचपन भी छीन लिया और आई बाबा का प्यार भी। बेचारा त्योहार में भी दूसरों की बस शक्ल ताकता रहता है। एक बार दिवाली में रीत की बगल वाली झुग्गी बस्ती में रहने वाली औरत रीत को बुलाने आई। ए रीत बाबा, यहाँ काहे मुंह फुलाए बैठा हुआ है? चल हमारे साथ चल के दिवाली मना। चल, मैं तेरे को मस्त मिठाई खिलाती है। चल चल। उस औरत के इतना कहने पर रीत उसके परिवार के साथ दिवाली मनाने चला गया। उसे अपने साथ ले जाकर उस औरत ने घर की बनी मिठाई खिलाई और फिर उसे बढ़िया खाना भी खिलाया। खाना खा के घर के सभी लोग पटाखे छुड़ाने बाहर आए। उस औरत के बच्चे रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ जलाने लगे। उन्हें देखकर रीत का भी फुलझड़ियाँ जलाने का मन करने लगा। भाई, मेरे को भी एक फुलझड़ी जलाने को दो ना। मैं क्यों दूं? मेरे बाबा मेरे छुड़ाने के लिए लाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा भाई, अपनी वाली छुड़ाने के लिए दे दे, बस थोड़ी देर पकड़ के वापस कर दूंगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए? तो मैं तुझे अभी देता हूँ, बस 2 मिनट में। ये कहकर रीत ने उस बच्चे से फुलझड़ी ले ली, लेकिन रीत के फुलझड़ी लेते ही वो बच्चा झूठ मूठ कर रोने लगा और सीधा अपने बाबा के पास गया। बाबा, वो छोकरे ने मेरी फुलझड़ी ले ली। उसके बाबा गुस्से में तमतमाते हुए आए और रीत से फुलझड़ी छीनकर उसे लात मार दी। साले अनाथ, तुझे हाथ क्या दिया? तू तो सिर चढ़ गया, मेरे छोकरे की फुलझड़ी छीनेगा? उस औरत का पति रीत को लातों से मारने लगा। भाऊ, भाऊ, मार क्यों रहे हो? मैंने छीनी नहीं है, बस तेरे छोकरे से थोड़ी देर के लिए ली थी। आई शपथ। अच्छा, तो तू कहना चाहता है कि मेरा छोकरा झूठ बोलता है? साला एहसान फरामोश, भाग यहाँ से। आइंदा मेरी झुग्गी के आसपास भी दिख गया तो साले टांगे तोड़ दूंगा। आई जी की शपथ। रीत रोता रोता वहाँ से भाग आया और पास के ही गणेश पंडाल में जाकर बैठ गया। गुस्से में वो गणेश जी के सामने अपनी दास्तां सुनाने लगा। हे देवा, एक तो आई बाबा भी नहीं दिए, त्योहार में कोई साथ निभाने वाला भी नहीं दिया, ऊपर से आज एक परिवार के साथ दिवाली मनाने का मौका मिला तो तूने वो भी मुझसे छीन लिया। इतनी ही चिंता है तुझे अपने भक्तों की। रीत रोता जा रहा था और साथ ही साथ भगवान को अपनी दुख भरी कहानी बताए जा रहा था। खैर, समय बीतता गया और रीत फुटपाथ के किनारे रहने लगा। इस तरह बीतते बीतते रीत की जिंदगी में एक और त्योहार आ गया, जो था 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। हाँ, वही दिन जिस दिन लोग घर पर बैठकर छुट्टी का मजा लेते हैं और सावन के बादलों के बीच पूरे दिन छत पर पतंग उड़ाते हैं। रीत को हमेशा से पतंग बहुत पसंद थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास एक भी पतंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वैसे ही बड़ी मुश्किल से रीत का खाने पीने का गुजारा हो पाता था, तो पतंग खरीदना तो दूर दूर तक रीत के बस में नहीं था। लेकिन इसका रीत ने एक रास्ता ढूंढ निकाला था। भले ही वो पतंग खरीद नहीं सकता था, लेकिन जो पतंग कट जाती थी उन्हें तो वो लूट ही सकता था। इसलिए रीत को अब जब भी पतंग उड़ाने का मन करता था, वो आसमान में बस कटी पतंगों की ताक में रहता। जैसे ही कोई पतंग कटती, रीत बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ता और उससे जुड़े थोड़े से मांझे के हिस्से से ही पतंग उड़ा लेता था। एक दिन ऐसे ही आसमान में रीत को एक बहुत सुंदर हरी पतंग दिखी, जो कट के हवा में लहरा रही थी। रीत को हर हाल में वो पतंग चाहिए थी। रीत दौड़ता दौड़ता उसके पीछे गया
और बहुत दूर तक उसका पीछा करता गया। आखिरकार रीत ने उस पतंग को पकड़ ही लिया और उसे लेकर वापस आने लगा। तभी रास्ते में उसे 3 लोग बाइक पर दिखे, जो बाइक से उतरकर उसके रास्ते में खड़े हो गए। भाऊ, रास्ते से हटने का ना, मेरे को जाने का है। अरे ओ छोकरे, चले जाना, लेकिन पहले ये पतंग तो देता जा। नहीं भाऊ, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने पकड़ी है पतंग। ए, हमारी पतंग है ये। इतना ही शौक है तो खुद की पतंग खरीद जाके। लेकिन भाऊ, पतंग तो मैंने पकड़ी है ना, तो अब ये मेरी हुई। ए छोकरे, तू ऐसे नहीं मानेगा, समझाओ रे इसको अच्छे से। ये कहकर वो लोग रीत को मार मार कर उससे पतंग छीन लेते हैं। रीत रोते रोते अपने आप को झाड़ कर उठा और दूर एक सड़क के किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। तभी अचानक रीत के बगल में एक पतंग कटकर अपने आप गिर गई। रीत को नहीं पता था कि ये पतंग किसकी थी, क्योंकि इसमें तो डोर ही नहीं थी और ये वाली पतंग तो पहले वाली से भी सुंदर थी। सुनहरी रंग की बिल्कुल सोने की तरह पतंग, लेकिन वो पतंग बहुत भारी थी। रीत को भी ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतनी भारी पतंग हवा में कैसे उड़ रही है। खैर, रीत उसे लेकर अपने सड़क किनारे के टेंट में ले गया और उसे देखने लगा। पतंग को वो देख ही रहा था कि अचानक उससे पतंग की नोक का हिस्सा टूट गया। रीत को ये देखकर हैरानी हुई कि कागज की जगह वो पतंग किसी धातु की बनी हुई थी। अरे, ये कैसी अजीब पतंग है? इसके सुनहरे रंग से तो ये सोने की लग रही है। नहीं नहीं, ऐसे ही किसी ने रंग चढ़ा दिया होगा। लेकिन एक बार इसे कल सुनार से दिखवा लेता हूँ। रीत अगले दिन वो नोक का टुकड़ा लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने उस टुकड़े को सोने की जांच करने वाले पत्थर पर घिस कर देखा। अरे छोकरे, तेरे हाथ इतना खरा सोना कहाँ से लग गया? चोरी किया है क्या? नहीं नहीं भाऊ, मेरी माँ का है, ये असली सोना है। अरे 24 कैरेट खरा सोना है, बेचेगा? हाँ भाऊ, असल में पैसे की बहुत तंगी चल रही है। सुनार ने उस टुकड़े के बदले रीत को 80,000 रुपए दिए। रीत तो इतने सारे पैसे पाकर फूला न समाया, लेकिन उसने इन पैसों को इधर उधर बर्बाद करने की बजाय एक मिठाई की दुकान खरीद ली और धीरे धीरे पतंग के टुकड़े बेचकर वहाँ अच्छे हलवाई और लोग लगा दिए। किस्मत से रीत की वो मिठाई की दुकान चल पड़ी और उसकी खूब कमाई होने लगी। अब तक पतंग का 1/4 हिस्सा भी नहीं बिका था। धीरे धीरे रीत ने कई धंधे खोल लिए और कुछ सालों में रीत बहुत अमीर हो गया। कभी अनाथालय और झुग्गियों में रहा बच्चा आज 24 की उम्र में इतनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी का मालिक था और बंगले में रह रहा था। भगवान ने जब छीना तो उससे सब कुछ छीन लिया और दिया तो सब कुछ दे दिया। रीत आज भी यही सोचता रहता है कि आखिर वो पतंग आई कहाँ से, जिसने उसकी किस्मत बदल कर रख दी। लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने की बजाय वो भगवान का चमत्कार मानकर इसे भूल गया। रीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जो कि गरीबी की वजह से अब तक वो पूरी नहीं कर पाया था। शादी करके रीत भी अब अपने परिवार के साथ रहने लगा था और खुशी खुशी अपनों के साथ त्योहार मनाने लगा।